राज्य पाने के पश्चात धर्मपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर ने कौन कौन से कार्य किए। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को आगे करके पांडवों ने जो कुछ किया था वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करने के बाद चारों वर्णों को योग्यता अनुसार अपने अपने स्थान अर्थात कर्तव्य पालन में स्थित किया। तत्पश्चात सहस्त्रों महामना स्नातन ब्राह्मणों से प्रत्येक को पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाई। इसी तरह जिनकी जीविका का भार उन्हीं के ऊपर था, उन भृत्यों शरणागतों अतिथियों को उन्होंने इच्छानुसार भोग्य पदार्थ देकर संतुष्ट किया। अपने पुरोहित धौम्य जी को 10,000 गायें, धन, सोना, चांदी, नाना प्रकार के वस्त्र दिए। महाराज राजा ने कृपाचार्य के साथ भी वही बर्ताव किया जो एक शिष्य को अपने गुरु के साथ करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत पालन करने वाले युधिष्ठिर जी ने विदुर जी को भी पूजनीय पुरुष की भांति सम्मान दिया। दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने समस्त आश्रित जनों को खाने पीने की वस्तुएं, भांति भांति के कपड़े, शय्ये, आसन देकर संतुष्ट किया। नृपश्रेष्ठ यशस्वी राजा युधिष्ठिर ने से इस प्रकार प्राप्त हुए धन का यथोचित विभाग करके उसकी शांति की और युयुत्सु और धृतराष्ट्र को विशेष सत्कार दिया। धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर जी की सेवा में अपना सारा राज्य समर्पित करके राजा युधिष्ठिर स्वयं स्वस्थ और सुखी हो गए। उन्होंने इस प्रकार संपूर्ण नगर की प्रजा को प्रसन्न किया। वे हाथ जोड़कर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण मणियों और सुवर्ण से भूषित एक पलंग पर बैठे हुए हैं। उनकी श्याम सुंदर छवि नील मेघ के समान सुशोभित हो रही है। उनका श्री विग्रह दिव्य तेज से उद्भासित हो रहा है। एक एक अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित है। श्याम शरीर पर रेशमी पीतांबर धारण के भगवान सुवर्ण जटित नीलम के समान जान पड़ते थे। उनके वक्षस्थल पर स्थित हुई कौस्तुभमणि अपना प्रकाश बिखेरती हुई उसी प्रकार उनकी शोभा बढ़ाती, मानो उगते हुए सूर्य उदयाचल को प्रकाशित कर रहे हों। लोकों को आश्रय देने वाले भगवान की उस दिव्य झांकी की तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं थी। राजा युधिष्ठिर मानव विग्रहधारी उन परमात्मा विष्णु के समीप जाकर मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अच्युत, आपकी रात सुख से तो बीती ना, सारी ज्ञान इंद्रियां प्रसन्न तो है ना। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, बुद्धि देवी ने आपका आश्रय लिया है ना। प्रभो, हमने आपकी कृपा से जो राज्य पाया है और ये सारी पृथ्वी हमारे अधिकार में आई है, भगवान आप ही तीनों लोकों के आश्रय और पराक्रम हैं। आपकी ही दया से हमने विजय और उत्तम यश प्राप्त किया है, धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कहते चले जा रहे थे, परंतु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उस समय ध्यान में मग्न थे। इस प्रकार श्री महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत राज्य धर्म अनुशासन पर्व में श्री कृष्ण के प्रति युधिष्ठिर का वचन विषयक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा, अमित पराक्रमी जगत के आश्रयदाता पुरुषोत्तम, आप ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इस त्रिलोकी का कुशल तो है ना। आप तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय ध्यान मग्न आश्रय लेकर स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ऊपर उठ गए हैं। इससे मेरे मन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपने शरीर में रहने वाली और श्वास प्रश्वास आदि 5 कर्म करने वाली प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया है। आपने अपनी प्रसन्न इंद्रियों को अपने मन में स्थापित कर लिया है। गोविंद, मन तथा वाक आदि संपूर्ण इंद्रियां आपके द्वारा बुद्धि में लीन कर दी गई हैं। समस्त गुणों को और इंद्रियों के अनुग्राहक देवताओं को आपने क्षेत्रज्ञ आत्मा में स्थापित कर दिया है। आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं। माधव, आप काठ, दीवार और पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो रहे हैं। भगवान, जैसे वायु शून्य स्थान में रखे हुए दीपक की लौ कांपती नहीं, एक तार जलती रहती है, उसी प्रकार आप भी स्थिर हैं, मानो पाषाण की मूर्ति हो। देव, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ तो ये आप गोपनीय रहस्य अगर यदि ना हो तो मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। मैं आपकी शरण में आकर याचना करता हूँ। पुरुषोत्तम, आप ही इस जगत को बनाने और विलीन करने वाले हैं। आप ही क्षर और अक्षर पुरुष हैं। आपका ना आदि है ना अंत है। आप ही सबके कारण हैं।
मैं आपकी शरण में आया हुआ भक्त हूँ, माथा टेककर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ प्रभु, इस ध्यान का यथार्थ तत्व मुझे बता दीजिए। युधिष्ठिर की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने स्थान पर स्थित करके इंद्र के छोटे भाई के समान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, बाणशैया पर पड़े हुए पुरुष सिंह भीष्म, जो इस समय अपनी बुझती हुई सी आग के समान हो रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए मेरा मन उन्हीं में लगा हुआ है। बिजली की गड़गड़ाहट के समान जिनके धनुष के टंकारों को देवराज इंद्र भी नहीं सह सकते थे, उन्हीं भीष्म ने के चिंतन के कारण मेरा मन लगा हुआ है। जिन्होंने काशीपुरी में समस्त राजाओं के समुदाय को वेगपूर्वक परास्त करके काशीराज की तीनों कन्याओं का अपहरण किया था, उन्हीं भीष्म के पास मेरा मन चला गया है। तात, भूपाल, जिन्हें गंगा देवी विधि पूर्वक अपने गर्भ से धारण कर चुकी थी, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के द्वारा वेदों की शिक्षा प्राप्त हुई है, उन्हीं भीष्म जी के पास मेरा मन पहुंच गया है। जो महामनस्वी भीष्म देवास्त्रों और अंगों सहित चारों वेदों को धारण करते हैं, उन्हीं के चिंतन में मेरा मन लगा हुआ है। जो जन्मादग्नि नंदन परशुराम जी के प्रिय शिष्य तथा संपूर्ण विद्याओं के आधार हैं, उन्हीं में मेरा मन लगा हुआ है। पार्थ, जब पुरुष सिंह भीष्म अपने कर्म के अनुसार स्वर्गलोक में चले जाएंगे, उस समय ये पृथ्वी अमावस्या की रात्रि के समान श्रीहीन हो जाएगी। अतः महाराज युधिष्ठिर, आप भयानक पराक्रमी गंगानंदन भीष्म के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जो संदेह हो वो प्रश्न पूछिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों विद्याओं को होता, उद्दाता, ब्रह्मा, अधर्व, उधर्व, युर्ग, ये से संबंध रखने वाले यज्ञ आदि कर्म, चारों आश्रमों के धर्म और संपूर्ण राजधर्मों का कर्म आप उन्हीं से पूछिए। कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्म रूपी सूर्य जब अस्त हो जाएंगे, उस समय सब प्रकार के ज्ञान का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का वह उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर धर्मज्ञ युधिष्ठिर का गला भर आया। वे आंसू बहाते हुए वहां श्री कृष्ण से कहने लगे, माधव, भीष्म जी के प्रभाव के विषय में आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, मुझे इसमें संदेह नहीं है। महातेजस्वी केशव, मैंने महात्मा ब्राह्मणों के मुख से भी भीष्म जी के महान सौभाग्य का वर्णन सुना है। माधव, यदि आपका विचार मेरे ऊपर अनुग्रह करने का है, तो हम लोग आपको ही आगे करके भीष्म जी के पास चलेंगे। महाबाहो, सूर्य के उत्तरायण होते ही कुरुकुल भूषण भीष्म देवलोक को चले जाएंगे, अतः उन्हें आपका दर्शन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। आप आदि देव और अक्षर पुरुष हैं, आपका दर्शन उनके लिए महान लाभकारी होगा, क्योंकि आप ब्रह्ममय निधि हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मराज का ये वचन सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण के पास ही खड़े हुए सात्विकी ने कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया गया है। राजन, धर्मराज का ये वचन सुनकर जब सात्विकी ने इस प्रकार कहा, तो आज्ञा पाते ही सात्विकी श्री कृष्ण के पास तुरंत बाहर निकल आए और दारुक से बोले, भगवान, आप श्री कृष्ण का रथ भी तैयार कीजिए। राजसिंह, सात्विकी का वचन सुनकर दारुक मुस्कुराते हुए मरकत, चंद्रकांत और सूर्यकांत मणियों की ज्योतिर्मय तरंगों से विभूषित उस उत्तम रथ को, जिसका एक एक अंग सुनहरे अंग राजा साजों से सजाया गया था तथा जिसके पहियों पर सोने के पत्र जड़े थे, जोत कर तैयार किया गया और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को इसकी सूचना दे दी गई। वह शीघ्रगामी रथ सूर्य की किरणों के पड़ने से उद्वासित हो तुरंत ही उगे हुए सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उसके भीतर भाग को नाना प्रकार की विचित्र मणियों से विभूषित किया गया था। वह प्रतापी यथ विचित्र गरुड़ चित्र ध्वजा पताका से सुशोभित था। उसमें सोने के साजबाज से सजे हुए अंगों वाले मन के समान वेगशाली सुग्रीव और शैव्य आदि सुंदर घोड़े जुते हुए थे। इस प्रकार श्री शांति पर्व के अंतर्गत राज्य धर्म पर्व में महापुरुष स्तुति विषयक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ।